आवाज? अब आवाज मिल रही है ना? यस सर। यस, ओके। 303 का इलस्ट्रेशन ए देखिए। ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड। जेड की जमीन पे ये पेड़ काट देता है with the intention of dishonestly taking the tree out of Jed's possession. इंटेंशन है जेड के कब्जे से बेईमानी पूर्वक बिना उसके सम्मति के ले जाना। Here, as soon as A had severed the tree in order to such taking, he has committed theft. जैसे ही पेड़ को काटते ही चोरी के लिए वो लायबल हो गया, क्योंकि जब तक कटा नहीं था वो इमूवेबल था, काटने के बाद मूवेबल हो गया। डी देखिए। ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट। कुत्ता को खिलाने के लिए कुछ जेब में रख लिया। एंड दस इंड्यूसेस जेड्स डॉग टू फॉलो इट। और कुत्ता को दिखा दिखा के उसको अपने पीछे करवा लेता है। Here, if A's intention be dishonestly to take the dog out of Jed's possession without Jed's consent, अगर इसका एक इंटेंशन है कि जेड के कब्जे से डिजॉनेस्टली उसको जेड के कॉन्सेंट के बिना कुत्ता को लेकर चला जाना है, ए हैज कमिटेड थेफ्ट एज सुन एज जेड्स डॉग हैज बिगन टू फॉलो ए। जैसे ही कुत्ता उसके पीछे चलना शुरू किया था, मूव किया है ना, मूव सच प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, इस तरह से संपत्ति लेने के लिए उसको हटाता हो। तो जैसे ही कुत्ता चलना शुरू किया था उसी समय चोरी का अपराध। अभी हम क्या बोले थे कि जंगली जानवर का तो चोरी नहीं होगा, लेकिन पालतू जानवरों का चोरी होगा ना, है ना। वो कुत्ता नहीं है, वो सरकारी कुत्ता, प्राइवेट कुत्ता। हाँ, घर, बिल्कुल बिल्कुल, घर वाले को ही। हाँ हाँ, ये जो आवारा कुत्ता है ना, उसको ले जाने से चोरी का अपराध नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन होगा नहीं ना, रिमूवल फ्रॉम पोजीशन भी नहीं होगा। तो वो देखना हमेशा वही है, वो 5 बात उसी को चेक करना है। सी देखिए। क्यों कुत्ता के पीछे पड़े? बात के पीछे पड़ना है, कुत्ता के पीछे नहीं पड़ना है ना। ए meets a bullock carrying a box of treasure। हाँ सर, मान लेते हैं कि किसी का डॉग मेरे घर में ऑटोमेटिक आ जाए कुछ खाते देखते हुए, तो चोरी माना जाएगा? आप उसको इंड्यूस थोड़ी ना किए, आपके घर आ गया तो चोरी कैसे हो जाएगा? हाँ, इंड्यूस नहीं किए तो हाँ, कुछ खाने का चीज देखते हुए लालच करते हुए अगर आ जाए हाँ, तो चोरी में नहीं आएगा। करते हुए आ जाए और आप उसको पकड़ करके रख लीजिए और उसके मालिक को खोजे बिना अपने ही घर में रख लीजिए, तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, चोरी तो नहीं होगा ना। हाँ, चोरी नहीं होगा। आप भी कुत्ते के पीछे पड़े हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ए मीट्स अ बुलॉक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर। बैलगाड़ी होता था पहले, बैल खींचता था उसको, तो और उस पर खजाना था बैलगाड़ी के ऊपर, और बैल खींच के ले जा रहा है। ही ड्राइव्स द बुलॉक इन सर्टेन डायरेक्शन। उसको एक अलग दिशा में घुमा देता है, जिधर से जा रहा है उधर से ना जाकर उसको अलग डायरेक्शन में उसको मोड़ देता है। इन ऑर्डर दैट ही मे डिजॉनेस्टली टेक द ट्रेजर। और इस सब में इंटेंशन है उसका बेईमानी का, वो ट्रेजर लेने का, खजाना लेने का। एज सुन एज द बुलॉक बिगिंस टू मूव, वो जो अलग डायरेक्शन में जैसे ही मूव किया वो बैल, ए हैज कमिटेड थेफ्ट ऑफ द ट्रेजर, उसी समय उसने चोरी कर ली, भले एक्चुअल में किया कि नहीं किया, वो चोरी का अपराध हो गया। डी देखिए। ए बीइंग जेड्स सर्वेंट, ए जेड का नौकर है, एंड इंटरेस्टेड बाय जेड विद द केयर ऑफ जेड्स प्लेट।
कोई प्लेट है जो जेड ने उसको इंटरेस्ट कर रखा है, दे रखा है रखने के लिए, डिजॉनेस्टली रन्स अवे विद द प्लेट, उस प्लेट को लेकर के बेईमानी पूर्वक वो भाग जाता है विदाउट जेड्स कॉन्सेंट। ए ने भी क्या किया है, चोरी किया है ना, क्योंकि यहाँ क्या है, नौकर के पास केवल कस्टडी है, कस्टडी है, टर्म या ध्यान रखना है, उसके पास केवल कस्टडी है, पोजीशन किसका है, अभी भी मास्टर के पास है, ओनर के पास है, इसीलिए चोरी के लिए लायबल हो गया। क्योंकि जब प्रॉब्लम पूछा जाएगा ना, एग्जैक्ट वर्ड और टर्म जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तब पूरा मार्क्स मिलता है, मैथ की तरह मार्क्स मिलता है। लोग लिख ही कम पाते हैं प्रॉपर मैनर में, नहीं बात बना करके किसी तरह हाँ ना करके काम चला लिया, नहीं प्रॉपर मैनर में जब जाएंगे तो एकदम मैथ की तरह नंबर मिलता है प्रॉब्लम में। तो प्रॉब्लम में तो खुश होना चाहिए कि प्रॉब्लम पूछा जाता है, और पूछा भी जाएगा, हम तो 80% प्रॉब्लम ही पूछता है एपीओ में, खास करके बीएनएस में स्पेशली। ई देखिए, जेड गोइंग ऑन अ जर्नी, यात्रा पर है जेड, इंटरेस्ट हिज प्लेट टू ए, अपना प्लेट ए को देता है, द कीपर ऑफ अ वेयर हाउस, कोई गोडाउन का कीपर है, टिल जेड सेल रिटर्न, जब तक जेड रिटर्न होगा उसको रखने दे दिया। ए कैरीज द प्लेट टू अ गोल्ड स्मिथ, वो प्लेट वो एक सुनार के पास ले जाता है, एंड सेल्स इट, और उसको बेच देता है। हियर द प्लेट वाज नॉट इन जेड्स पोजीशन, it could not therefore be taken out of Jed's possession, and A has not committed theft, though he may have committed criminal breach of trust। अब यहाँ देखिए, यहाँ अंतर हो गया, यहाँ नौकर नहीं है, यहाँ कौन है, वेयर हाउस कीपर है, और वेयर हाउस कीपर को उसने रखने के लिए दिया है कि जब तक मैं लौट के नहीं आता हूं तब तक तुम इसको रखा रहो। तो क्या किया, उसको पोजीशन दे दिया, नौकर को रखने दिया था तो वो केवल नौकर के पास कस्टडी था, नहीं, लेकिन गोडाउन के कीपर को दे दिया रखने के लिए। किसी भी गोडाउन में आप सामान रखते हैं तो कंप्लीटली उसके पोजीशन में डाल देते हैं ना, अब उसी का सेफ्टी सिक्योरिटी का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका हो जाता है, तो उसको पोजीशन दे दिया है। अब उसको अगर वो जाकर के गोल्ड स्मिथ के पास, सुनार के पास जाकर के बेच देता है तो चोरी का तो अपराध कम से कम नहीं करता है, क्योंकि पोजीशन उसी के पास है। पोजीशन से रिमूवल तो नहीं हुआ ना, बाकी सारा एलिमेंट तो है भी, लेकिन रिमूवल फ्रॉम पोजीशन नहीं हुआ क्योंकि पोजीशन तो उसी के पास। लेकिन क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए वो लायबल हो सकता है, उसका सारा एलिमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। किसके पास है, आपके पास है, पार्किंग पैसा वाला को जो देते हैं, पार्किंग आप वहाँ कस्टडी है उसके पास, एक्चुअल में पोजीशन नहीं है, पोजीशन तो आप ही का होगा, नहीं पोजीशन हो जाएगा तब तो किसी को दे। देखिए चोरी होगा भी ना वहां से, तो उसका बहुत ज्यादा लायबिलिटी होगा नहीं। हाँ ना, उसको बनाते हैं, जैसे उसको पार्टी बना दिया जाता है, नहीं ये भी उसमें शामिल है, यही इसी के चलते चोरी हुआ, इसी ने करवाया है, यही कहा कि ना उसको कर सकते हैं। हाँ और क्या करते हैं, फाइन वाइन ज्यादा से ज्यादा उसको करा, चोर तो है नहीं, वो चुराया तो है नहीं, चोरी तो आप साबित भी नहीं कर पाएंगे, जब चोर ले गया है तो उसके अगेंस्ट कैसे प्रूव करेंगे। ई देखिए, ये तो हो गया। एफ देखिए, ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल ऑन द हाउस व्हिच जेड ऑक्यूपाइज। ए जेड का अंगूठी देखता है उसके टेबल पर, जो घर किसके कब्जे में है, जेड के कब्जे में। हियर द रिंग इज इन जेड्स पोजीशन, जेड के ही पोजीशन में ऑब्वियसली, एंड इफ ए डिसऑनेस्टली रिमूव्स इट, ए कमिट्स थेफ्ट। इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। जी हम लोग कर चुके थे, है ना, एच भी कर चुके थे, आई
ये नहीं किए थे। ए डिलीवर्स हिज वॉच टू जेड अ ज्वेलर, घड़ी ज्वेलर को काहे के लिए दे रहा है? अच्छा चलिए, किसी मिस्त्री को, टेक्नीशियन को दे रहा है ना, अपना घड़ी दे दिया उसको ठीक करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। जेड कैरीज इट टू हिज शॉप, वो अपने दुकान पे ले जाता है। ए नॉट owing to the not owing to the jeweler any debt for which the jeweler might lawfully detain the watch as a security, वो जो टेक्नीशियन है उसका कोई भी ड्यू नहीं है इसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट, जिसके चलते वो सिक्योरिटी के रूप में उसको रख ले। enters the shop openly, दुकान में घुसता है ए। takes his watch by force out of Jed's hand, जेड के हाथ से वो घड़ी बलपूर्वक ले लेता है। एंड कैरीज इट अवे, और चला जाता है। Here A, though he may have committed criminal trespass and assault, has not committed theft in as much as what he did was not done dishonestly. Dishonestly कब कहते? जब उसका कोई ना कोई चार्जेज, कोई ना कोई सर्विस चार्ज उसका उसके ऊपर ड्यू रहता, और तब अगर लेकर के चला जाता फोर्सफुली, डिसऑनेस्टली, तो होता चोरी है। ऐसा तो केस है नहीं, लिख ही दिया है कि कोई भी ड्यू उसके अगेंस्ट उसका नहीं है, और तब वो लेकर के चला जाता है, तो भले क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाए, असॉल्ट का ऑफेंस हो जाए, लेकिन चोरी का अपराध नहीं होगा। जे करे थे नहीं। इफ ए ओज मनी टू जेड फॉर रिपेयरिंग द वॉच, अगर ए के पास बकाया है घड़ी का रिपेयरिंग चार्जेज, एंड इफ जेड रिटेन्स द वॉच लॉफुली एज अ सिक्योरिटी फॉर द डेट, घड़ी रखा रहता है, कहता नहीं पहले चार्जेज दो फिर देंगे तुमको। एंड ए टेक्स द वॉच आउट ऑफ जेड्स पोजीशन विद द इंटेंशन ऑफ डिप्राइविंग जेड ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर हिज डेट, he commits theft in as much as he takes it dishonestly. उसके यहाँ ड्यू है उसका सर्विस चार्जेस, और वो क्या करता है, जाता है और वो डिसऑनेस्टली अपना घड़ी ले लेता है और चल देता है ना। सारा एलिमेंट है यहाँ पर चोरी का। डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी है, डिसऑनेस्ट इसलिए कि उसको वो सर्विस चार्जेस नहीं देना चाहता, उसका बेईमानी करना चाहता है। के देखिए, ए again, if A having pawned his watch to Z, ए ने क्या किया है, अपना घड़ी जेड को गिरवी रख दिया है। takes it out of Jed's possession without Jed's consent, not having paid that he borrowed on the watch. गिरवी कब रखते हैं, लोन लेते हैं कोई चीज हम लोग, तब गिरवी रखते हैं। तो जो लोन ले रखा था उसने जेड से, बिना उसको पे किए हुए वो घड़ी ले लेता है। he commits theft though the watch is his own property in as much as he takes it, अपनी ही प्रॉपर्टी है, लेकिन क्योंकि वो डिसऑनेस्टली, बेईमानी से लेता है, उसका चार्जेज वो नहीं देना चाहता, इसलिए चोरी का अपराध करता है। एल किए थे। A takes an article belonging to Z out of Z's possession without Z's consent, है ना। जेड का प्रॉपर्टी ले लेता है, बिना कॉन्सेंट के लेता है, उसके पोजीशन से लेता है, विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट until he obtains money from जेड as a reward for its restoration. क्या करता है, with the intention of keeping it until he obtains money from Jad as a reward for its restoration. Here A takes dishonestly, A has therefore committed. कई बार हम लोग मजाक में करते हैं ना, कि किसी का मोबाइल, किसी का घड़ी छिपा के रख लिया और कहा कि जब तक अब वो पार्टी नहीं देगा तब तक उसको घड़ी नहीं देंगे। मजाक भारी पड़ सकता है ना, ये थेफ्ट का ऑफेंस हो सकता है। ठीक है, एम तो कर चुके हैं, एन भी कर चुके हैं, ओ भी कर चुके हैं ना, वो कहाँ किया। ए इज द पैरामोर ऑफ जेड्स वाइफ, जेड के वाइफ का फ्रेंड है ये ए। सी गिव्स अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी which A knows to belong to her husband जेड,
वो अपने फ्रेंड को दे देती है अपने हस्बैंड का वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, एंड जिसके बारे में ये जानता है कि ये उसके हस्बैंड का है, एंड टू बी सच प्रॉपर्टी as she has no authority from Z to give। ये भी जानता है वो कि जेड को कोई जेड ने उसको अथॉरिटी नहीं दे रखा है प्रॉपर्टी देने के लिए। इफ ही टेक्स द प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली ही कमिट्स थेफ्ट, है ना। अगर बेईमानी पूर्वक लेता है तो वो चोरी का अपराध करता है, क्योंकि प्रॉपर्टी है किसका, उसके हस्बैंड का, उसने उसको ऑथराइज भी नहीं किया है, और लेने वाले का इंटेंशन भी क्या है, डिसऑनेस्ट है, वो जानता भी है ये सारा बात कि ये प्रॉपर्टी इसका नहीं है, तो वो चोरी का अपराध करता है। लास्ट है पी, ए in good faith believing property belonging to Z to be his own property। ए सद्भावना पूर्वक जो प्रॉपर्टी जेड का है उस प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी समझता है। टेक्स दैट प्रॉपर्टी आउट ऑफ जेड्स पोजीशन, और ये समझ करके जेड के कब्जे से वो संपत्ति ले लेता है। हियर एज ए डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली ही डज नॉट कमिट थेफ्ट। ले भी लिया, सारा एलिमेंट है भी, लेकिन एनिमस फुरंडी नहीं है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन अगर मिसिंग है तो वो चोरी नहीं करता है। ठीक है, ये चोरी का सारा काम खत्म। अब है छीना झपटी, स्नैचिंग। क्या हिंदी है इसका? वही है, झपट मारी, झपट मंगरी, झपट मारी, हाँ ये हो सकता है। छीना झपटी, झपट जिसमें झपट मारी लिखा है, ठीक ही है, ये भी ठीक। हम लोग बिहारी में बोलते हैं छीना झपटी। बिहार में तो सब कुछ का बिहारीकरण हो जाता है, तो लॉ क्यों बचेगा? हम लोग का लैंग्वेज बिहारी जो ये होता है, क्या कहते हैं उसको, बिहारी टोन जो होता है, बिहारी टोन का इस्तेमाल कर करके तो कितना एक्टर जो है सो बड़ा एक्टर बन गया, कितना कॉमेडियन बड़ा कॉमेडियन बन गया, है ना। ना वो बड़ा स्मार्ट था, वो केवल बिहारी का नहीं, बहुत आगे का चीज था वो। 304 स्नैचिंग, ये नया प्रोविजन जोड़ा है। बहुत घटना इधर से घट गया था झपटमारी का। अकॉर्डिंग टू 3041 थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन, चोरी ही बन जाता है झपटमारी। थेफ्ट इज स्नैचिंग if in order to commit theft the offender suddenly or quickly or forcibly seizes or secures or grabs or take away from any person or from his possession any movable property। नॉर्मली जब चोरी करा जाता है तो चोर इस बात का ध्यान रखता है कि जिसका प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसको बिल्कुल पता भी ना चले, है। तो चोरी तो उसी तरीके से किया जाता है, बड़ा पीसफुल अंदाज में किया जाता है। लेकिन ये जो चोरी है तो ये भी चोरी ही, लेकिन क्या करा जाता है इसमें, अचानक से या बलपूर्वक, बल का इस्तेमाल करके सडनली प्रॉपर्टी लेकर के चोर भागता है, नहीं, इतना सा ही होता है। थेफ्ट से, थेफ्ट प्लस है, ये थेफ्ट ही है एक्चुअल में, लेकिन इसमें क्या करा जाता है, सडनली फोर्सिबली प्रॉपर्टी को दूसरे के पोजीशन से लेकर के चोर भाग जाता है ना। 304(2) इसका पनिशमेंट का प्रोविजन करता है। whoever commits snatching shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and also shall be liable to fine। 3 साल तक का कोई भी कारावास हो सकता है, सिंपल भी, रिग्रेस भी, और फाइन भी इसके ऊपर इम्पोज करा जा सकता है। तो चोरी से एक तरह से थोड़ा सा पनिशमेंट इसका ज्यादा है। किस सेंस में?
केवल फाइन का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, जबकि चोरी में केवल फाइन भी इम्पोज करके छोड़ा जा सकता है उसको, है ना। यहाँ केवल फाइन से नहीं होगा, पनिशमेंट उसको इम्प्रिजनमेंट का मिलेगा ही, साथ में उसको फाइन भी लगाया जा सकता है। एसेंशियल्स देखेंगे इसका, तो द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सिबली सीजेज और सिक्योर्स और ग्रैब्स और टेक्स अवे, अचानक से या बलपूर्वक वो प्रॉपर्टी को लेकर के वो चला जाता है। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी दूसरा है, फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजीशन, नहीं, फ्रॉम एनी पर्सन का मतलब जैसे शरीर के किसी भाग में कोई चीज पहना हुआ है, जैसे चेन पहना हुआ है, घड़ी पहना हुआ है, तो वो पर्सन हो गया। पोजीशन, उसके कब्जे में कोई सामान है, बैग है, उसको लेकर के भाग जाता है। तो इस तरह से 304 304 of BNS has created a new offense of snatching which was not part of IPC. 304 of BNS defines snatching and 3042 provides a punishment for snatching. चलिए ये तो हो गया। 305 में क्या है साहब? अच्छा, ये स्पेशल काइंड ऑफ थेफ्ट है ना, वो तो जनरल थेफ्ट था। According to section 305, whoever commits theft in any dwelling house, किसी निवास स्थान में कोई व्यक्ति चोरी करता है, और ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, किसी गाड़ी में से कोई चीज चोरी करता है, और ऑफ एनी आर्टिकल और गुड्स फ्रॉम एनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, या किसी ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ी से कोई चोरी करता है, और ऑफ आइडोल और आइकॉन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा स्थल से, मंदिर से मूर्तियों की चोरी करता है, और ऑफ एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, या किसी सरकारी संपत्ति की चोरी करता है। तो ढेर सारा आइटम शामिल हो गया। चोरी कहाँ कहाँ करता है? निवास स्थान में, ड्वेलिंग हाउस में, उसके बाद ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की चोरी करता है, गाड़ी की ही चोरी कर लेता है। और तीसरा कहता है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल में से कोई आर्टिकल, कोई गुड्स चुरा लेता है। चौथा है कि मूर्ति चुरा लेता है मंदिरों से, और पांचवा है कि सरकारी संपत्ति की चोरी करता है। तो ये 5 तरह का चोरी एक ही में ला दिया गया 305 में। shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. ये भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रिगरस 7 साल तक का हो सकता है, और फाइन भी उसके ऊपर इम्पोज करा जा सकता है। 305 of BNS corresponds to 380 of IPC. 305 has added clause B, C, D, and E to cover theft of transport vehicle, article or goods from any transport vehicle, idol from a place of worship, and any government property. पहले जो था ना ये 305, IPC में 380 था, लेकिन उसमें केवल A था, थेफ्ट कमिटेड इन ड्वेलिंग हाउस का ही प्रावधान था, निवास स्थान से चोरी करना। जोड़ा क्या गया इसमें? इसमें जोड़ा गया है बी, सी, डी, ई, है ना, ये 4 चीज, क्योंकि इन 4 चीजों की चोरी इधर अधिक होने लगी है, तो इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन अब कर दिया, है ना। निवास स्थान में पहले से था गाड़ियों की चोरी, गाड़ियों से किसी सामान की चोरी, मंदिरों से किसी मूर्ति की चोरी, या किसी सरकारी सामान की चोरी, ये सब आ गया अब 305। 306 कर लेते हैं लास्ट, इसके बाद भी है ना, खत्म हो, उसके बाद तो उद्यापन है। 306 थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ मास्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसके कब्जे में प्रॉपर्टी है? मास्टर के कब्जे में। चोरी कौन करता है? क्लर्क या सर्वेंट चोरी करता है। According to 306, whoever being a clerk or servant commits theft of any property in possession of his master or employer, उसके भी कब्जे में अगर है तो वो कब्जा नहीं है, वो क्या है? कस्टडी है। कब्जा किसके पास?
मास्टर के पास। तो क्लर्क या सर्वेंट अगर मास्टर के पोजीशन से विदाउट कॉन्सेंट डिजॉनेस्टली, ये सारा एलिमेंट अगर चोरी का है, तो सर्वेंट या क्लर्क अगर अपने मास्टर के प्रॉपर्टी को इस तरह हटाता है तो वो चोरी के लिए लाइबल हो जाता है, और इसके लिए स्पेशल पनिशमेंट रखा गया है ना। shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। सेम पनिशमेंट है जो पनिशमेंट 305 में रखा गया है ना, वो जो 6 तरह का चोरी है वो यहाँ पर भी रखा है। क्लर्क या सर्वेंट चोरी करता है अपने मास्टर के सामान का, तो उसके लिए सीवियर पनिशमेंट है, 7 साल तक का कारावास उसको हो सकता है और फाइन भी उसको देना पड़ सकता है। हाँ, उसमें भी है। 303 में जो दृष्टांत है, देखिए चोरी जो जनरल चोरी का जो एसेंशियल्स होता है वो सारा 303 बताता है। ये तो चोरी का स्पेसिफिक फॉर्म है, ये बिल्कुल सब कुछ सारा रूल जो 303 वाला जो जितना भी रूल पढ़े ना, वो सब रूल इस सब में अप्लाई करेगा। इसीलिए तो इसमें देखिए कहीं चोरी को थोड़ी ना डिफाइन किया है। क्या कहता है? इफ अ थेफ्ट इज कमिटेड इन अ ड्वेलिंग हाउस ऑफ अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑफ द आर्टिकल इन अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कहीं चोरी को डिफाइन किया नहीं ना। तो नहीं करने का क्या मतलब है कि सब 303 में ऑलरेडी करा हुआ है। बिल्कुल, तो कभी भी अल्टर हो जाएगा, वो तो पुलिस करे ना करे कोर्ट भी अल्टर कर देगा। क्योंकि देखिए बात क्या है ना, चोर अगर कोई स्ट्रेंजर चोर अगर है तो वो तो 303 में जाएगा, लेकिन जब चोर ऐसा है जिसके ऊपर भरोसा करता है आदमी, विश्वास करता है, नौकर हो या क्लर्क हो, सहयोगी हो, तो उसके ऊपर क्या होता है, वहां एक तरह का विश्वास का संबंध हो जाता है, ट्रस्ट, है ना। तो वो जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वहां पर होता है ना, विश्वासघात जब होता है ना, तो इसलिए वहां पर पनिशमेंट को देखिए रेज कर दिया गया है। तो अगर वो चोरी करेगा तो वो 303 में नहीं जाएगा, वो आएगा 306 में, है ना। इसी तरीके से चोरी नॉर्मली करा जाए, लेकिन चोरी निवास स्थान घर घुस करके चोरी करा जाए, गाड़ी की चोरी कर ली जाए, गाड़ी में से कोई सामान निकाल लिया जाए, मूर्ति की चोरी कर ली जाए, सरकार के संपत्ति का चोरी कर लिया जाए, वहां भी पनिशमेंट को इनहांस करके रखा गया है। अगर ऐसा चोरी होता है, ये स्पेशल काइंड ऑफ थेफ्ट, तो फिर पनिशमेंट बढ़ जाएगा, 7 साल तक का पनिशमेंट होगा। वो तो नॉर्मल चोरी के लिए है। हाँ, क्या बोले? स्नैचिंग अगर 5,000 से कम अमाउंट का, हाँ, उसमें भी तो सर वो सजा के रूप में उसको ना, वो तो देखिए वो तो थेफ्ट के लिए केवल रखा है उसमें, वो तो लिख दिया है उसमें, है ना, कि चोरी अगर करा जाता है और स्टोलन प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर 5,000 रुपये से कम है, स्नैचिंग तो उसमें जोड़ा नहीं है, तो नहीं, उसमें उस चोरी पे ही अप्लाई करेगा, चोरी के केस में अप्लाई करेगा। नहीं, वो तो है, लेकिन फिर भी वो तो डिफरेंट ऑफेंस बना दिया ना उसको, तो स्पेसिफिक ऑफेंस बना दिया है ना। और जब वहां थेफ्ट अल्टीमेटली होता क्या है, वर्ड का ही इंटरप्रिटेशन होता है। ये थेफ्ट लिख दिया है वहां, और ये तो एकदम से डिफरेंट स्नैचिंग है। ये अलग बात है कि उसी का एग्रावेशन है, दूसरा उसका फॉर्मेट हो जाता है। 112 में सर चालाकी से चोरी का पनिशमेंट बढ़ा दिया है, चोरी भी उसमें लिखा हुआ है स्पष्टीकरण में। हाँ, चालाकी से कोई चोरी करता है 7 साल का। हाँ, और क्या, पहले भरोसे में ले करके फिर करा जाता है, सब जोड़ करके पनिशमेंट बढ़ाया जाता है। ठीक है सर, आज तो हम लोगों का, हाँ सर ये 306 में सेक्शन 306 में अगर सर्वेंट अगर 5,000 से नीचे का अगर कोई पैसा चोरी करता है और रिकवर भी हो जाता है वो, तो क्या वो सेक्शन 306 की में पनिशेबल होगा या फिर जनरल थेफ्ट में? सर
देखिए अभी तो ये नया जोड़ा है, हमको लगता है ना कि इसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लैरिटी इस पॉइंट पे है नहीं, क्योंकि थेफ्ट वर्ड वहां पर लिखा है, तो थेफ्ट अब केवल 303 नॉर्मल थेफ्ट के लिए लिखा है कि स्पेशल थेफ्ट भी उसमें इंक्लूड होता है। जजमेंट से यही सब बात क्लियर होता है, तो इसकी जरूरत भी अभी आप लोगों को नहीं पड़ेगी, और हमको लगता है कि कोर्ट को कभी ना कभी इस बात को इंटरप्रेट करना भी पड़ेगा कि वो कम्युनिटी सर्विस किसके लिए है, वो नॉर्मल थेफ्ट के लिए है या जो स्पेशल काइंड ऑफ थेफ्ट है वो भी सारा उसमें आता है। तो अभी कुछ कह दें हम आपको तो ये प्रॉपर नहीं होगा। और दूसरी बात, आप लोगों के लिए ये यहाँ तक जो है सो जाया नहीं जाएगा, अभी तो जोड़ा ही गया है इसको। हाँ, आप लोगों को, हम लोगों को भी नहीं पता है अभी एग्जैक्टली कि एक्चुअल में ये कवर होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन देखने से अगर कम्युनिटी कॉमन सर्विस लीगल तो सेंस पनिशमेंट अगर के लगाए अलावे है ना, ना। देखिए कहीं प्रोविजन तो ऐसा कोई क्लैरिटी के साथ है नहीं ना, ना बुक्स में ना कोई जजमेंट है, लेकिन अगर ऐसे लीगल सेंस अगर लगा दें तो हमको लगता है कि तो उसमें चोरी का जितना भी ऑफेंसेस है वो सब शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली चोरी में जो स्टोलन प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो तो 5,000 से नीचे होना ही चाहिए। तो अगर 5,000 से नीचे का है और रीस्टोर कर ही देता है तो कम्युनिटी सर्विस हमको लगता है हर में अप्लाई करना चाहिए, लेकिन इसका कोई अभी तक कोई प्रॉपर आंसर कहीं नहीं। हाँ, बिकॉज ऑफेंस का नेचर पेटी अगर हो, मतलब हाँ, छोटा मोटा हो, तो फिर हाँ। वो कम्युनिटी सर्विस में ही जाना चाहिए। अब देखिए पेटी तो कहेंगे, पेटी तो उसी हिसाब से कहेंगे ना कि वो 5,000 से कम का है तो उसी को ना पेटी कहा जा रहा है यहाँ पर, कि कम वैल्यू का है, मॉनेटरी वैल्यू कम है अगर उसका स्टोलन प्रॉपर्टी का। लेकिन अब तो सवाल है कि ये 303 वाला या फिर ये जो स्पेशल जो थेफ्ट रखा है ये सब आता है या नहीं, जरूरत नहीं है इसका, और इसका कोई प्रॉपर अभी आंसर भी है नहीं। ठीक है, थैंक यू। वैसे हमको लगता है कि सब में शामिल होना चाहिए उस राइडर के साथ कि स्टोलन प्रॉपर्टी का वैल्यू 5,000 से कम। अब जैसे नौकर ही चोरी कर लिया और उसने प्रॉपर्टी को वापस भी कर दिया और वैल्यू उसका 5,000 से कम ही है, तो कम्युनिटी सर्विस भी सफिशिएंट है। ठीक है।